अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज दोबारा से हम आ चुके हैं मुल्तान के एक तालीमी इदारे में और इस तालीमी इदारे में करेंगे हम आज का प्रोग्राम। यहाँ पर मिलेंगे हम बहुत सारे स्टूडेंट से, जिनसे करेंगे हम बहुत सारी बातें और बहुत कुछ सुनेंगे उनसे, उनके बारे में जानेंगे कुछ और उनसे करेंगे कुछ सवालात। इस इंस्टीट्यूट के हवाले से बताऊँ तो यहाँ पर समर कैंप्स जैसा कि चल रहे हैं, तो उस सिलसिले में स्टूडेंट्स को बहुत डिफरेंट सी यहाँ पर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जैसा कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो स्किल्स होती हैं, डिजिटल स्किल्स, वो सिखाई जा रही हैं ताकि स्टूडेंट्स के अंदर कोई स्किल आए, ताकि वो अपना रोज़गार भी कमा सकें। और यहाँ देखेंगे कि स्टूडेंट्स के अंदर कितनी एनर्जी है, क्या ज़िंदगी में वो कर रहे हैं और क्या उनके फ्यूचर प्लान्स हैं, और साथ में करेंगे उनसे कुछ सवालात, कुछ टंग ट्विस्टर्स भी होंगे। तो आइए करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ और चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हैं कुछ लड़कियाँ, आएंगे इनकी तरफ चलते हैं और इनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महनूर। महनूर। महनूर या मगरूर? महनूर। मगरूर। महनूर। महनूर। आपका? सिद्रा। सिद्रा। तो क्या हाल है आपका? आई एम फाइन। कितनी फ़ाइन है? बहुत ज़्यादा। और आपकी लाइफ कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। अच्छी जा रही है? क्या अच्छा चल रहा है? सब कुछ ही अच्छा जा रहा है। जा रहा है, क्या बताएं ना। क्या करती हैं आप? मैं कंप्यूटर कोर्स करती हूँ। कब से? कुछ दिन हुए हैं ज्वाइन किए हुए। अच्छा, तो क्यों कर रही हैं? एजुकेशन क्या है आपकी, आगे क्या करना है? मैं आगे पढ़ रही हूँ। मैं 12th क्लास के पेपर दूँगी अब जब होंगे, और कंप्यूटर कोर्स करने के बाद फिर किस जॉब के लिए अप्लाई करूँगी। ज़बरदस्त। और आप अपने बारे में बताएं, आप क्या करती हैं? मैंने अभी FSC की एग्ज़ाम्स क्लियर की हैं, अभी BS के लिए अप्लाई किए हुए हैं और अभी छुट्टियां थी तो फिर मैंने सोचा कंप्यूटर कोर्स करते हैं। तो अब मैंने ऑफिस मैनेजमेंट का भी कुछ ही दिन हुए हैं ज्वाइन अच्छा, किया। आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की, ऊंचा बोले ना। लड़कियां तो बहुत ऊंचा बोलती हैं। मैंने अभी FSC क्लियर की है और अभी BS के लिए अप्लाई किया है और कंप्यूटर अभी कुछ ही दिन हुए हैं कंप्यूटर कोर्स के लिए ज्वाइन किया था, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही थी तो फ्री बैठने से अच्छा था कुछ कर लिया जाए। तो अल्लाह अल्लाह करके आपको छुट्टियां मिली हैं, सुकून करना था, कहाँ आ गई हैं? नहीं, बस कुछ सीखना भी तो चाहिए ना ज़िंदगी में। क्या आपको फारिग रहना पसंद है? नहीं, घर भी कुछ करने को नहीं। तो कंप्यूटर कोर्स क्यों कर रही हैं, आगे क्या करेंगी आप? आगे किसी तरह की जॉब में काम आ सकता है कुछ भी, इसलिए कि आता हो फिर। अच्छा, तो क्या करना है फ्यूचर में, कुछ बनना है? जी बनना है। क्या? आर्मी। आर्मी बनना है? जी या आर्मी में जाना? आर्मी में जाना है। अच्छा, क्यों भाई, किससे इंस्पायर हो? उससे शौक है। शौक है। तो आप कितनी बहादुर हो? बहुत ज़्यादा। कैसे पता चलेगा? ऐसा कोई कारनामा बताएं अपना जो लगे आपने बहादुरी का काम किया हो। अभी कारनामे सर अंजाम देने अभी दिए नहीं हैं। प्लानिंग की हुई है? जी क्या? आर्मी में जाऊंगी इंशाल्लाह, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। चलो ठीक है। आपने क्या बनना है? मैंने भी आर्मी ज्वाइन करनी है। मैं भी आर्मी। तो आप क्या सुना सकते हैं? पोइट्री आती है? कोई भी सुना दूँ? कोई भी पोइट्री सुना दूँ? बिल्कुल। मुसीबत भी रात फिजा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। क्या मतलब था इसका? ये शेर मैंने 9th क्लास में पढ़ा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मुझे तब से याद है। से याद है? जी। एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो जब खुश्क हो तो उसका वज़न कम होता है और जब गीली हो जाए तो वज़न बढ़ जाता है? कॉटन। कॉटन। क्या? रुई, उसमें जब पानी डाला जाता है तो उसका वज़न बढ़ जाता है और जब पानी खुश्क हो जाता है, निकल जाता है तो फिर उसका वज़न कम हो जाता है। वाकई? कभी करके देखा है ऐसा? किया तो नहीं है, बस लगता है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गीली होके भारी हो जाती है? कपड़े। कपड़े कैसे? क्योंकि उनको गीला करते हैं तो उनका वज़न ज़्यादा हो जाता है ना, जब वो सूख जाते हैं तो कम हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपने कहना है 5 दफ़ा कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी, 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 कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। थैंक यू सो मच। अब हम चलेंगे मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करेंगे। व्यूअर्स, मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ हिना।
योर नेम इज़ हिना, पूरा नाम क्या है? हिना साहब। और आपका? माय नेम इज़ ज़हरा मकबूल। तो क्या करती हैं आप? स्टडी कर रहे हैं, क्या पढ़ रही हो? फर्स्ट ईयर। और यहाँ पे क्या कर रही हैं? इसमें मैं ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं। ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स। अच्छा ठीक है, और आप बताएं कि आप क्या कर रही हैं? मैं भी कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ ऑफिस मैनेजमेंट का, और मैंने मैट्रिक किया है। अभी रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट ईयर का एडमिशन लेना है। जी, मैंने पहली बार सुना है ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स, या मुझे पता नहीं था। ये क्या होता है? MS वर्ड सिखाते हैं, और एडवांस स्पीड टाइपिंग होती है, ऑनलाइन टाइपिंग होती है, और उसमें हमें क्या फ़ायदा होगा आपको इस कोर्स से? इस कोर्स से हम किसी कंप्यूटर वाली मुझे लग रहा है सबक सुना रही है मुझे, आपको लग रहा है ऐसा? इससे हमें ये याद हुआ कि अगर आने वाले हमारे अगर हालात ख़राब है तो हम कहीं और जाकर जॉब वगैरह कर सकते हैं, और ऑफिस में किसी ऑफिस में जाके कोई काम आपने करनी है जॉब? इंशाल्लाह। ज़िंदगी सुकून में है, नहीं चाहिए सुकून? आपने भी जॉब करनी है? अभी कोई आइडिया नहीं है, अभी एडमिशन लेके पढ़ाई स्टार्ट करें, उसके बाद देखी जाएगी। ठीक है, आप हमें क्या सुना सकते हैं? मैं अल्लाह ताला के नाम सुना सकती हूँ आप? पूरे आते हैं? जी। कितने? 99? 99। चलें सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्माउल हुस्ना अस्अलुका या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अर्रहमानिर रहीम, अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फारुल क़हारुल वहारुल रज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीम, अल क़ाबिज़ुल बासितुल ख़ाफ़िज़ुर राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुस समीउल बसीरुल हकीमुल अदल लतीफ़ुल ख़बीर, अल अलीमुल अज़ीम, अल गफ़ूरुश शकूर, अल अलीयुल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुकीर, अल हसीबुल जलील, अल क़रीउल मतीन, अल वलीयुल हमीद, अल मुबसीउल मुबदीउल मुईद, अल मुहय्यिल मुमीत, अल हय्युल क़य्यूम, अल वाजिदुल माजिदुल वाहिदुल अहदुस समदुल क़ादिरुल मुक़तदिर वल मुक़द्दिमुल मुअख़्खिरुल अव्वलुल आखिरुल ज़ाहिरुल बातिनुल वालियुल मुतअल्ली, अल बर्रु अत-तव्वाबु अल मुंतक़िम अल गफ़ूरु अल मालिकुल मुल्की ज़ुल जलाली वल इकराम, अल मुक़सितुल अज्जामिल गानिम मुग़नियम मानिअ अद-दार अन्नाफ़ि अन्नूर अल हादी बादी अल बाक़िउ वारिसुर रशीदुस सबूरुल लज़ी लैसा कमिस्लिहि शैउन व हुवस समीउल बसीर। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बहुत प्यारा पढ़ा है। चलें आपसे एक सवाल कर लें, जवाब दे दोगी? जी दे देंगे। ये बताएं कि एक गंजा 20 रुपए में होता है, तो 10 गंजे कितने में होंगे? 100 100 रुपये में होंगे? कितने सस्ते कैसे होंगे? आपने एक गंजा 10 रुपये का कहा है, तो 10 गंजे 20 रुपए का। 20 रुपये का, तो 200 रुपये। और से सुनो, एक गंजा 20 रुपए में होता है, तो 10 गंजे कितने में होंगे? गंजा पहले ही गंजा, वो गंजा कैसे होगा? तो फिर एक गंजा 20 रुपए में कैसे होगा? नहीं, वो हुआ ही नहीं है गंजा 20 रुपये में। जब वो गंजा है तो फिर 20 रुपये में कैसे गंजा होगा? ठीक हो गया जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। यहाँ पर वक्त हो गया व्यूअर्स, ब्रेक का लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, और फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ हैं कुछ लड़कियां, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा रियाज। इकरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कितनी ठीक है? बहुत ज़्यादा सही हूँ। अच्छा माशाल्लाह। आपका नाम? फातिमा दुआ। फातिमा, कैसी हो आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी कर रही हैं, क्या पढ़ रही हैं? मैं अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लूँगी, तो फिर सोचना क्यों पड़ा है? मैं मतलब अभी मैंने लेना है ना एडमिशन, इस वजह से अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है, क्या सब्जेक्ट चूज़ करना है? ICS क्या वजह है? का इरादा है, वो मुझे उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं कंप्यूटर के फील्ड में जाना चाहती हूँ, इस वजह से। अभी छुट्टियां चल रही हैं? जी, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। तो छुट्टियों में आप यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में आई हुई हैं, क्या सीख रही हैं? कंप्यूटर क्लासेस ले रही हूँ, इसमें बैंक मैनेजमेंट का कोर्स सीख रही हूँ।
यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छी तरह मेथड समझा। आप बैंक मैनेजमेंट सीख रही हैं, बैंक में जॉब करेंगी? जी। ठीक है, आप क्या करती हैं? ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हूँ मैं इधर होप इंस्टीट्यूट में, क्योंकि समर कैंप चल रहे थे तो समर कैंप में इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता और वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, तो इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए और इधर एडमिशन। पहले जब आपको समर कैंप मिलते रहे उसमें आप कैसे टाइम वेस्ट करती थी? उधर कोई ख़ास उसकी स्टूडेंट्स वगैरह भी नहीं आते थे और ना लेक्चर्स वगैरह तो काफ़ी अच्छे तरीके से अटेंड हो। जब समर कैंप में आप घर होते हो तो क्या करते हो? फ्री पूरा दिन, तो फ्री रह के ना बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है और ना दिमाग बंद हो जाता है? जी समथिंग लाइक दैट। तो घर से बाहर निकलना ज़रूरी है मतलब? जी बाहर निकलना ज़रूरी है, लेकिन फ़ायदे में जहाँ आपको एडवांटेज हो। तो आप कौन सा कोर्स कर रही हैं? ऑफिस मैनेजमेंट का। क्या आपको फ़ायदा होगा इस कोर्स का? इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि मैं तो एक जो हूँ वो इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती हूँ, तो अगर कोई भी हमें फील्ड में, जैसे कि अब मैं FSC प्री मेडिकल कर रही हूँ, तो अगर इसमें मेरा कोई स्कोप नहीं लगता या बाय चांस कुछ भी हो जाता है तो मैं इस फील्ड को आगे लेके जा सकती हूँ। ऑफिस मैनेजमेंट का 3 मंथ का कोर्स है, 6 मंथ का कोर्स है, तो फिर अगर इसी को मैं दोबारा आगे करती हूँ तो इससे मेरी बहुत अच्छी जॉब लग सकती है। अच्छा, आपने कहा कि आपने इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है, वो क्या होती है? जो अपने बलबूते पे सारा कुछ कर सके, उसे किसी की ज़रूरत ना हो और उसे कोई भी स्टेप लेने से पहले 10 दफ़ा सोचना ना, सोसाइटी के बारे में ना सोचना पड़े। सोचा है तो आप भी इंडिपेंडेंट वुमेन बनना जी चाहती हैं? जी। कौन कौन से काम अपने खुद ही कर लेती हो? मैं फ़िलहाल तो थोड़े बहुत करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं सारे काम अपने खुद करूँ। ज़रा फीस वगैरह पे होती है, मतलब मैं अपना ऊपर डिपेंड हूँ, किसी के लिए वो ना हो, ये चाहती हूँ। तो अभी किस पे डिपेंडेंट हैं? अभी तो मामा। ठीक है, तो ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, सिर्फ फ़ोन चलाते हैं। फोन चलाना। ठीक है, और आपकी मेरी हॉबी फ़िलहाल, मेरा बहुत लंबा शेड्यूल है पूरे दिन का। क्या है बताएं? सबसे पहले जो हूँ मैं इधर होप इंस्टीट्यूट में आती हूँ, यहाँ पे मेरा काफ़ी अच्छा टाइम, बहुत सी स्किल्स मेरे अंदर डेवलप हो रही हैं। उसके बाद मैं सिलाई सेंटर जाती हूँ, फिर मैं पॉलर सेंटर जाती हूँ और फिर मैं जाती हूँ एकेडमी अपनी FSC के लेक्चर्स वगैरह लेने के। ये सारे काम एक ही दिन में करती हो? जी क्या बात है। तो सबसे ज़्यादा मज़ा कौन से टाइम में आता है? मुझे इधर होप इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि यहाँ खड़ी हो इसलिए? नहीं बहुत मज़ा आता है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स वगैरह होती हैं। इधर कोई भी चीज़ बोरिंग करने वाली नहीं है, कोई हर चीज़ न्यू स्टेप बाय स्टेप हम न्यू की तरफ चलते हैं। कोई भी चीज़ मतलब जो पहले पढ़ी है वो नहीं होती। बस क्या सुनाएंगी आप हमें? मैं शेर सुनाओ। इकबाल का है, हैरान हो तेरी हसरतों पे इकबाल, सब कुछ मांग लिया सिवाय खुदा को छोड़कर। किसके लिए था ये? वैसे ही था, मुझे अच्छा लगता है इनका शेर। और आता है? नहीं, एक ही आता है। आपको क्या आता है? मुझे पोइट्री में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर क्या आता है आपको? नात आती है, कोई पोएम, कुछ भी? नहीं। एक सवाल का आपने जवाब देना है। आपने ये बताना है कि एक गंजा 20 रुपए में होता है तो 10 गंजे कितने में होंगे? रिपीट करें? एक गंजा 20 रुपए में होता है, गंजा बाल। गंजा होगा तो होगा कैसे? सुन तो लो पहले। एक गंजा 20 रुपए में होता है तो 10 गंजे कितने में होंगे? गंजा? गंजे पे इतनी हैरत क्यों हो रही है? नहीं मतलब होंगे तो वो किस टाइप में 20 रुपए का बन रहा है वो? जब उनके बाल ही नहीं होंगे तो वो गंजा ही होगा, तो होंगे नहीं। फिर वो 20 रुपए में कैसे हुआ है ना गंजा 20 रुपए में? तो गंजा कैसे गंजा होता है? मतलब वो गंजा हुआ है 20 रुपए में। उसके पास पहले बाल थे? शायद थे पहले। शायद नहीं ना, कंफर्म बताएं कि बाल थे या नहीं थे। अच्छा, आपको सवाल समझ के क्या लग रहा है, क्या जवाब है इसका? मुझे तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। देखो बड़ा आसान है। एक गंजा 20 रुपए में होता है तो 10 गंजे कितने में होंगे? गंजे गंजे हो रहे हैं। नहीं, ये क्वेश्चन ठीक नहीं। तो वो क्यों होगा? चलिए मैं आपको एक टंग ट्विस्टर दे रही हूँ, आपने उसको 3 दफ़ा तेज तेज बोलना है, ठीक है? नहीं करेंगी? होगा। आप करेंगी। आपने कहना है कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकर की खिड़की पे लकड़ी की मकड़ी। कीकर की देखो, कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कर सकती हैं आप? तो सही ट्राई तो करो। कीकर की लकड़ी पे हाँ सॉरी। अच्छा आसान देती हूँ। आप कहें कच्चा पापड़, पका पापड़, पका पापड़, कच्चा पापड़।
कच्चा पापड़ पक्का पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़। वेरी नाइस। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। आइए चलते हैं मज़ीद लोगों की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अहमद रमज़ान। आपका नाम? विशाल मलिक। शाल का क्या मतलब? जन्नत का खूबसूरत फूल। शाल, यहाँ सब इतनी बड़ी बड़ी लड़कियाँ, आप छोटी सी हैं, क्या कर रही हैं इनके लिए? टाइपिंग। टाइपिंग? किस चीज़ की टाइपिंग? कंप्यूटर। कंप्यूटर टाइपिंग का कोर्स कर रही हो? यस। कौन सी क्लास में हो? 5 क्लास में हो? इतनी छोटी सी हो और अभी से कोर्स करने आ गई हो, किसने भेजा है? मामा, शौक था मेरा। आपका शौक है? और क्या शौक है आप? डॉक्टर बनना है मुझे। डॉक्टर बनना है? नाइस। और आपने क्या करना है? मैं अभी तो स्टडी कर रही हूँ फ़िलहाल। अभी फर्स्ट ईयर के पेपर अभी दिए हैं और अभी सेकंड ईयर करूँगी, फिर आगे इंशाल्लाह एयर फोर्स में जाने का इरादा है। ज़बरदस्त। चलो ये बताओ कि क्या सुना सकते हो? जो आता है आपको? जो आप पूछना चाहें। आपको क्या आता है सुनाना? नात आती है? नहीं, पढ़ती तो नहीं हूँ वैसे। वैसे क्या सुना देंगी? पोइट्री करती हूँ, मतलब पढ़ती थी पहले काफ़ी अर्सा, लेकिन अब स्टडी में आ गई हूँ तो छोड़ दी। चलें आज हम आपको पोइट्री सुनते हैं आपसे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वाह कमाल हो गया। और आता है? और नहीं, इतने पढ़ती नहीं हूँ, अब भूल चुकी हूँ काफ़ी। आपको क्या आता है? पोइट्री नहीं। चलिए एक टंग ट्विस्टर करवाते हैं आपसे। आपने 5 दफ़ा कहना है कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकड़ की लकड़ी पे खिड़की की मकड़ी। देखो, कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकड़ की लकड़ी पे की खिड़की पे मकड़ी। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकड़ की खिड़की। चलिए मैं आपको आसान दे देती हूँ, आप छोटी सी हैं ना, आपको आसान सा दे देते हैं। आपने कहना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़। 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 एक सवाल है आपके लिए, आपने कहना बताना है कि एक गंजा होता है 20 रुपये में, तो 10 गंजे कितने में होंगे? एक गंजा 20 रुपये में और 10 गंजे कितने रुपए में? तो 10 कितने में होंगे? 400। 400 किस हिसाब से? मतलब एक गंजा 20 रुपये में मिल रहा है, ऐसे ना। 5 मिल नहीं रहा, किसी को चाहिए नहीं। एक गंजा होता है 20 रुपये में, तो 10 गंजे कितने में होंगे? 400 में। किस हिसाब से बताया? एक गंजे के कितने लगाए आप? 20 रुपये। 20 के हिसाब से 10 400 नहीं, 200 होंगे। 200 होंगे, सॉरी 200 होंगे। नहीं, आप बताएं। गंजे कोई इंसान थे, कैसे आप पैसे लगा सकते हैं? नहीं, इंसान के नहीं लगा रहे, गंजे के बालों के लगा रहे हैं। उसके तो बाल ही नहीं है, पैसे किस चीज़ के लगा? के बाल नहीं है? गंजे के तो उसके बाल नहीं है, तो फिर गंजा कैसे हुआ 20 रुपये में? कैसे हुआ? था ही गंजा। पहले ही गंजा था। निकल गए, बाल उतर गए सारे। ठीक है जी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और चलते हैं मज़ीद लोगों की जानिब और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान। मुस्कान, कैसे मुस्कुराती हैं आप? जिस तरह आप मुस्कुरा रही हूँ। ठीक है, आपका नाम? मुनीबा। मुनीबा मुनीबा जी। इसका क्या मतलब होता है? अल्लाह से रुजू करना। बहुत अच्छा मतलब है। नहीं करती? पता नहीं। तुम्हें क्या पता? अच्छा, तो आपकी क्या हाल चाल है? लाइफ कैसी चल रही है और लाइफ में क्या चल रहा है? लाइफ अच्छी चल रही है। आपकी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है? बहुत कुछ। बताओ। सुबह के टाइम उठना, खाना खाना, फिर बाहर चले जाना। सुबह ही खाना खा लेती हो या नाश्ता नहीं करती? नाश्ता, ठीक है, फिर चले जाना भाई। कहाँ बाहर चली जाती हो? कहीं भी, कहीं भी चली जाती हो? मतलब घर वालों के साथ कहीं घूमने चले गए तो उधर चले गए, फिर शाम में यहाँ आते हैं 3 से 5 बजे।
ठीक है। फिर उसके बाद घर जाते हैं, घर से थोड़ी सी डांट खाते हैं। अच्छा। वो तो एक दिन में लाजमी होती है ना, उसके बगैर तो खाना हजम ही नहीं होता। या लड़ाई करनी है या डांट खानी है। तो डांट किस बातों पे पड़ती है आप? बहुत सारी बातों पे। क्या कोई 2-3 बातें बताओ। 2-3 बातें, घर में शोर मचाना, लड़ाई करना, और आपकी आवाज़ से तो इतनी आराम से बोल रही हो, लग ही नहीं रहा शोर मचाती होगी। सब बाहर और अंदर कुछ और होती हो जी। और ये बताएं कि मारती किसको है घर? लड़ाई किससे होती नहीं है? खाती, वरना फिर मम्मा से मार खानी पड़ती है। लड़ाई किससे होती है? छोटी बहन से। छोटी बहन से किस बात पे होती है? वो ना पूछे, वो ना पूछे। वो ना पूछूं क्यों? ऐसी कौन सी बात है? सब बहनों की होती है। वो सब बहनों की होती है, वो किसी भी बात में जाती है। वो छोटी बहन से बनती नहीं है, इस वजह से इतनी ज़्यादा। ठीक है। और आप क्या करती हैं? मैं कॉलेज जाती हूँ, सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ। सेकंड ईयर में है, तो अभी तो छुट्टियां चल रही हैं ना? अभी तो छुट्टियाँ, मगर जाना तो है ना छुट्टियों के बाद। अभी मैं यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स करने आती हूँ, ऑफिस मैनेजमेंट का। ठीक है। तो ये ऑफिस मैनेजमेंट कैसे आप इस तरफ आई? मैंने ICS किया है, तो इस वजह से मुझे कंप्यूटर कोर्स भी करना है और आर्मी में जाना है। आर्मी में जाने का बहुत शौक है। क्यों? बस आर्मी गर्ल बनना है। आर्मी गर्ल। आपने क्या बनना है बड़े? मेरे एयरफोर्स में जाने आर्मी में। अच्छा, कितनी बहादुर हो? बहुत ज़्यादा। क्या किया है बहादुरी का काम? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया अभी तक? अभी तक कुछ भी नहीं किया। अच्छा, आप हमें क्या सुना सकती हैं दोनों? मैं क्या सुनना है? आप मुझे बताएं, आपको क्या आता है? कुछ वर्ड्स बोल दूँ। बाज़ औक़ात इंसान ना उस कीमती पत्थर के मानिंद हो जाता है, जो कीमती तो होता है लेकिन उसका कोई ख़रीदार नहीं होता। अच्छा, ठीक है। हाँ, बस ये किस लिए थी ये लाइन, क्यों बोली है? वैसे ही मुझे ना रीडिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैंने अखबार पढ़ती हूँ ना, संडे वाले दिन अखबार पढ़ते हैं, तो उसमें मैंने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? और भी बहुत कुछ पढ़ा था। कोई ऐसा कीमती इंसान आपको मिला? नहीं, कोई नहीं है ऐसा। नहीं। आपको क्या आता है? शेर सुनाना चाहती हूँ। इलामा इकबाल का शेर है। दिल में खुदा का होना लाजमी है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजमी है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। वाह, क्या बात है। चलें, एक सवाल का जवाब दें। ये बताएं कि एक गंजा 20 रुपए में होता है, तो 10 गंजे कितने में होंगे? है ही गंजा, वो क्या गंजा तो है ही गंजा। तो फिर 20 रुपए में कैसे हुआ गंजा? ये गंजा क्या होता है? गंजा वो खेलने वाला नहीं होता, वो बच्चे जो खेलते हैं। बंटे नहीं। हाँ, गंजा। जब उसके बाल ही नहीं है तो वो कैसे गंजा होगा? वो है ही गंजा। तो फिर यार ये देखो ना, एक गंजा 20 रुपए में होता है, ठीक है, तो 10 कितने में होंगे? एक गंजा 20 रुपए में होता है, मतलब कि सस्ता है? सस्ता नहीं है, गंजा 20 रुपए में होता है। आज पता चला? नहीं, आज से नहीं पता चला। फिर जवाब दें। एक गंजा 20 रुपए में, तो 10 गंजे कितने में? तो है ही गंजा, वो कैसे गंजा होगा? ऑलरेडी गंजा है। हाँ जी। तो 10 कितने में होंगे? वो तो नहीं है ना गंजे। गंजे वो भी तो गंजे हैं, वो सारे गंजे हैं। हाँ जी। ठीक है, तो 10 गंजे एक साथ देखें? नहीं, इतना बड़ा गुनाह नहीं कि गंजे के साथ देखेंगे। डर जाएंगे ना। चलें, एक लाइन दे रही हूँ, उसको 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलें। एक टंग ट्विस्टर है। आप कहेंगे कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकड़ की लकड़ी पर, दोबारा रिपीट करना। कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी, कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी, कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। बिल्कुल ऐसे कहना। कीकड़ की लकड़ी पे नहीं हो सकता। देखो, कीकड़ की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकड़ की लकड़ी खिड़की पे मकड़ी, कीकड़ की लकड़ी खिड़की पे मकड़ी, कीकड़ की लकड़ी खिड़की पे मकड़ी। की कहाँ गया? कीकड़ की कहाँ गया? कीकड़ की। यस नहीं कहना। कीकड़ की लकड़ी, मुझे नहीं आ रहा। छोड़ दे। चलिए, माफ़ किया, आप करें। कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी, कीकर की लकड़ी की खिड़की पर मकड़ी। चीज़ ज़बरदस्त हो गया। चलें जी, अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, करते हैं मज़ीद लोगों से बात। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा है। वालेकुम सलाम। हफ्सा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका नाम? मेरा नाम जौहर फातिमा है।
जौहर फातिमा। जौहर, ये जौहर टाउन से मुतासिर होके रखा है आपका नाम? नहीं घर नहीं रखा था। क्या मतलब है जौहर का? कीमती पत्थर। कीमती पत्थर, कितनी कीमती हैं आप? पता नहीं होता। किसी के लिए हो कीमती? पता नहीं। नहीं पता। आपके लिए हो कहते हैं वो ये। हाँ। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं ऑफिशियल बिजनेस में हूँ, बिजनेस डिज़ाइनर। बिजनेस डिज़ाइनर हो? नहीं, ऑफिशियल बिजनेस। व्हाट? ऑफिशियल बिजनेस में हूँ। कोई डिग्री है ये? नहीं, यहाँ पे टाइपिंग वाला सिस्टम है। अच्छा, टाइपिंग सीख रही हो? जी। तो आप किस क्लास में पढ़ रहे हो? मैं 8th क्लास में हूँ। 8th क्लास में? जी। क्या बनना है बड़े होके? बड़े होके डॉक्टर। कौन सी डॉक्टर? दांतों वाली। दांतों वाली? हाँ। से क्या कहते हैं? ट्रीटमेंट। क्या? दांतों वाली। दांतों वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं? भूल गई मैं। भूल गई, पहले पता था। हाँ, मैं भूल। डेंटिस्ट कहते हैं ना? हाँ। नहीं, एक और वर्ड होता है, वो मुश्किल है। मुझे भी नहीं पता, यानी डेंटिस्ट नहीं कहते? डेंटिस्ट कहते हैं, पर एक और है हमारे बुक में, साइंस के बुक में है। अच्छा ठीक है, एक और वर्ड है, मैं देखूंगी आज जाके कौन सा वर्ड है। और आप क्या बनेंगी? मैं आर्मी में जाना है। ये आजकल बच्चों को आर्मी में जाने का क्यों शौक है? किसने कहा है आपको कि आप आर्मी में जाएं? कैसे शौक हुआ है? बस शौक हो गया। कैसे? ऐसे बड़ी मेहनत, हिम्मत, बहादुरी, बहुत कुछ चाहिए होता है। वो है। क्या किया आज तक बहादुरी का काम? आप पता नहीं हुआ तो मुझे नहीं पता क्या किया, लेकिन किए हैं बहुत। पता ही नहीं है क्या बहादुरी का काम किया, लेकिन किए हैं। ये क्या होता है? ये यही होता है कि हिसाब नहीं रखते। किस चीज़ से डर लगता है? छिपकली से। फिर फेल हो जाओगी। नहीं होते। छिपकली वाले कमरे में बंद कर दिया उन्होंने आपको टेस्ट के दौरान, फिर? कोई बात नहीं, इतना भी नहीं लगता कि हमें फेल ही हो तो। इतनी छिपकलियों के साथ? हाँ, लूँगी। ठीक हो गया है। अगली बार मेरे अगर घर में छिपकली आएगी ना तो मैं बुला लूँ। ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल का जवाब दें। ये बताएं, एक गंजा 20 रुपए में होता है तो 10 कितने में होंगे? एक गंजा 20 रुपए में होता है। मुझे लगता है आप मेरे जैसी हैं, आपको जो है वो ऊंचा सुनाई देता है ना? एक्चुअली आपकी आवाज़ थोड़ी सी वो हो रही है, थोड़ी सी गर्मी की वजह से नीचे चली गई है। थोड़ी सी वियर्ड आ रही है, सो या मेरी आवाज़ बढ़िया। अस्तगफिरुल्लाह, मेरी आवाज़ वियर्ड आ रही है? सही बताओ। नहीं आ रही ना? अच्छी आ रही है? अच्छी आ रही है। वाइब्रेट हो रही है? पता नहीं। लगता है खाना नहीं खाया इस लड़की को मेरी आवाज़ वाइब्रेट होके पता नहीं कैसे सुनाई दे रही है। चलो मैं आपसे सवाल ऊंचा करती हूँ। ओके। ये बताओ, एक गंजा 20 रुपए में होता है तो 10 कितने में होंगे? म्यूट हो गई। 150 में कैसे हिसाब? इट्स लाइक उंगलियों से हिसाब? 150 एक गंजा कितने का लगाया है? 20 का लगाया है तो 10 को डिवाइड करो, 10 को मल्टीप्लाई करो। 20 और 10 0 0 0 आया इस तरह से। आप बताएं। वो गंजा है तो कैसे होगा गंजा? हैं? वो 20 रुपए में कैसे हुआ है गंजा? वो है ही गंजा, तो गंजा कैसे होगा गंजा? वो बार्बर के पास जाके होगा ना? नहीं होगा। अरे वो बार्बर के पास जाके शेयर करा। ये गंजा कैसे गंजा होगा? वो पहले ही गंजा है तो वो कैसे गंजा होगा? क्या कह रही है? एक गलत कह रही है ना? पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया इनके सवाल का। देखो, एक गंजा 20 रुपए में होता है तो 20 कितने में होंगे? अपने पहले 10 गए थे। मैं ही भूल गई, देखो सॉरी। 10 कितने में होंगे? मैंने तो जवाब दे दिया 150। पता गलत है ना? तो क्या है? ये बात में बताएंगे क्या है। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा व्यूअर्स। अब वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक और फिर आपसे मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से आ चुके हैं वापस और हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, इनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तंजीला रमज़ान। और आपका? कुरतुल ऐन। क्या करती हैं? ड्राइंग। वाह, आर्ट एंड क्राफ्ट। पढ़ती नहीं है? पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास? 10th क्लास में हो? और आप? मैंने अभी ICS किया है, उसके अलावा मैंने ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया है, मैं कोडिंग भी करती हूँ और अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ। क्या बात है, इतना कुछ कर रही हैं? जी। क्यों कर रही हैं इतना? फील्ड ही ऐसी आ गए।
आगे कैसी फील्ड? साइबर सिक्योरिटी, उसमें अब एडमिशन लेना है तो उसकी वजह से कर रहे हैं। क्या होती है साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी एक एथिकल हैकर के लिए होती है। आपके पास इंस्ट्रूमेंटल होते हैं नेटवर्क्स के ज़रिए, तो आप नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हो उससे। ठीक है, सीखना पड़ता है। अच्छा, और आपने क्या करना है आगे? आगे तो मैंने पार्लर के फील्ड में जाना है और कंप्यूटर के फील्ड में जाना है। पार्लर या कंप्यूटर दोनों डिफरेंट फील्ड्स हैं, दोनों साथ साथ? जी। क्यों? क्योंकि पार्लर का मैंने कर चुकी हूँ कोर्स मुकम्मल, एंड सिलाई का मुकम्मल कर चुकी हूँ, ड्राइंग का भी कर चुकी हूँ, एंड इतना कुछ कर लिया आपने? जी। अच्छा, आप हमें क्या सुनाएंगी? मैं टंग ट्विस्टर सुना सकती हूँ। कौन सा? गोल गप्पे गोल गोल गप्पे। कितनी दफ़ा सुनाओगी? 5 बार। 10 दफ़ा सुना दो। ठीक है। गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे 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 गप्पे गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे। ये गोलगप्पे तो नहीं बेचती रही आप? नहीं नहीं, लगता है या वो अक्सर गोलगप्पे वालों ने आवाज़ रिकॉर्ड की होती है ना, बच्चों गोलगप्पे वाला आया, आपकी आवाज़ तो नहीं होती? नहीं नहीं। अच्छा, आपको क्या आता है? जो इन्होंने सुनाया उसमें से एक ही आता है। सेम नहीं, कुछ और? जो मुझे आता है बोला सुना दो। चाचा ने चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से छटनी छटाई। चंदू के चाचा ने चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, आगे आप? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से छटनी छटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पर चांदी की चटनी छकाई। चंदू के चाचा ने चांदू की चाची को चांदनी रात पर चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चांदू के चाचा ने चांदू की चाची को चांदनी रात में चांदी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चांदू नहीं था, चंदू था। ओके, चंदू। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगी, उसका जवाब देना है। ये बताएं कि एक गंजा होता है 20 रुपए में, तो 10 गंजे कितने में होंगे? 10, वो तो है ही गंजा जो 10 रुपए में मिलता है। कहाँ से मिलता है 10 रुपए में गंजा? जो आपने खाया है वैसे। यानी ये कह रही हैं जो गंजा है वो 10 रुपए का मिलता है? आपने क्वेश्चन देखो, मेरा सवाल है, एक गंजा 20 रुपए में होता है, ठीक है, तो 10 गंजे कितने में होंगे? 10 गंजे कितने में होंगे? वो कितने रुपए में होंगे? अब गंजी की बात कर रही है ना, जो के बाल नहीं? रेडी गंजा, वो कितने में गंजा होगा? नहीं, गंजा 20 रुपये में गंजा कैसे हो सकता है? वो तो रेडी गंजा है। तो फिर 20 रुपए क्यों दिए उसने गंजा होने के? क्या पता पहले दिए। 10 कितने में होंगे? 10 200 में हो गए। 200 में? हाँ, अगर हो, लेकिन गंजा तो रेडी। ठीक हो गया जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हम आ चुके हैं क्लासरूम में और करते हैं यहाँ पर कुछ और लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेराल अकबर पाशा। मेराल अकबर पाशा। वाह, बादशाहों वाला नाम है। मेराल अकबर बादशाह पाशा। पाशा, मेराल, मेराल या मिनाल? मेराल। मेराल क्या मतलब है इसका? जन्नत की सबसे बड़ी चिड़िया का नाम है मेराल। अच्छा, जन्नत की सबसे बड़ी चिड़िया का नाम है। क्या ज़रूरत है इतना मुश्किल नाम रखने की? मामा ने रखा है। तो अकबर पाशा ये कौन है? वालिद? फादर। ठीक है, तो ये मुग़ल उनसे इंस्पायर्ड होकर नाम रखा हुआ है? एक्चुअली हम वहाँ से इंडिया से हिजरत करके आए थे, सिंस देन तब से ये पाशा नाम साथ चला आ रहा है। ज़बरदस्त। तो आप तब ज़िंदा तो नहीं होंगी जब आप इंडिया से? ज़ाहिर है। तो आपको कैसा लगता है कि आप इंडिया से यहाँ आ गए हिजरत करके उस टाइम? लाइक अब फ्रीडम है अल्हम्दुलिल्लाह, एक अच्छे कंट्री में हम रह रहे हैं। तो आप क्या करती हैं? मैंने FSC प्री मेडिकल किया, उसके बाद मैं एज ए एजुकेशनल कोऑर्डिनेटर एक जगह काम जॉब कर रही हूँ। यहीं पे? नहीं, यहाँ पर नहीं। और यहाँ से मैंने ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया और इन सितंबर और नवंबर आई एम गोइंग टू चाइना फॉर MBBS। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो यहाँ पे इस वक्त क्या कर रही हैं? इस टाइम तो मैं सर से मिलने आई थी। ठीक है, आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है? या अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसी डिग्री है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं मज़ीद? जैसे आपने बताया आपने चाइना जाना है, आगे क्या प्लान्स हैं?
चाइना जाना है, MBBS के लिए करना है, वहाँ से मैंने मास्टर्स करना है। इस डिग्री की वजह से मेरी बहुत हेल्प हुई है। लाइक राइट नाउ आई एम वर्किंग इन एन ऑफिस, तो जो यहाँ से कोर्स किया उसी की बिना पर मुझे वो जॉब मिल गया ऑन द बिहाफ ऑफ। आपने अभी FSC लास्ट ईयर इन 2025 FSC कर ली है और अभी आगे पढ़ना है, जॉब पहले शुरू कर दी है, क्या वजह है? फीलिंग बोर्ड। मैं 1 साल से घर थी। 2024 में FSC प्री मेडिकल करने के बाद मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा आपने आगे एडमिशन नहीं लिया यूनिवर्सिटी में यहाँ लेना ही नहीं था, पहले ही सोचा हुआ था? जी सोचा हुआ। पसंद ही नहीं है? नहीं, पसंद की बात नहीं है। पाकिस्तान में MBBS का मेरिट बहुत हाई है। ठीक है, तो इसलिए चाइना से करना है। तो डॉक्टर, कौन सी डॉक्टर बनना है आपने? कार्डियोलॉजिस्ट। ज़बरदस्त, ठीक है। तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मैं हॉबीज़ ये हैं कि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और राइट नाउ आई एम वर्किंग इन एन ऑर्फनेज, तो ये मेरी हॉबी है कि मैं वहाँ अच्छा वक्त गुजार रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके सिबलिंग्स हैं? यस। कितने? 4, मुझे मिलाकर 4 हैं। तो उनसे टाइम मिल जाता है इतना कि आपको मतलब मज़ीद बाहर भी जाके आप कहती हैं बच्चों में रहूँ? नहीं, बोथ ऑफ माई एल्डर्स लिविंग दे आर आउट ऑफ कंट्री। एक भाई हैं वो आउट ऑफ सिटी हैं, बहन है वो कुवैत होती हैं। घर में आप होती हैं सिर्फ? हाँ, मैं हूँ छोटी बहन है और मामा। ठीक है, इसलिए आप बोर हो जाती हैं? यस एग्जैक्ट। छोटी बहन से लड़ाई वगैरह नहीं होती या मोहब्बत से रहती हैं? शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। लड़ाई भी होती है बट शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। किस बात पे लड़ाई होती है बहनों से? मम्मा ज़्यादा प्यार उससे करती हैं, इसी बात से लड़ाई होती है। ये बात आपको? बस उसको कभी कभार प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आपने उसका जवाब देना है। ठीक है। आपने बताना है कि एक गंजा 20 रुपये में होता है, तो 10 गंजे कितने में होंगे? अगर तो वो गंजा है तो वो गंजा हो ही नहीं सकता, और अगर वो गंजा नहीं है तो 20 गंजे होंगे। कितने में होंगे? कितने में? 400 में। बहुत अच्छा मैथ्स है। एक 20 रुपये में, इसीलिए तो मेडिकल में हूँ। तो मरीजों का हिसाब किताब बिगाड़ दिया फिर? मेडिसिन एक देनी हुई 4 दे दी? नहीं, ऐसे तो नहीं करो, ऐसे तो नहीं होगा मैं। ठीक है, आपको कुछ आता है, कुछ सुना सकती हैं हमें? कोई मैसेज देना चाहेंगी उनको जो घर में फ्री बैठे हुए हैं? बाहर निकलें और अपना फ्यूचर बनाएं। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमें यहाँ पर आकर स्टूडेंट से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। हमने आज 2 सवाल किए थे। हमारा सवाल था वो क्या चीज़ है जो जब खुश्क हो तो हल्की होती है और जब गीली हो तो उसका वज़न ज़्यादा हो जाता है, तो वो है कॉटन, कपास। और दूसरा सवाल जो हमने किया था वो था कि एक अगर गंजा 20 रुपये में होता है तो 10 कितने में होंगे? तो उसका जवाब ये है कि गंजा है तो पहले से ही गंजे हैं तो वो उनको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री में भी हो सकते हैं। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।